आज मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। अन्नप्राशन उन बच्चों का किया जाता है जिनकी आयु 6 माह की पूरी हो चुकी है। तो अन्नप्राशन कराने के लिए हमने यहाँ पर गायत्री को बुलाया था। गायत्री अभी इसी महीने 6 माह की पूरी हुई है और गायत्री बिल्कुल स्वस्थ बच्ची है। तो गायत्री का अन्नप्राशन कराने के लिए हमने उसकी मम्मी को बुलाया था, उसके पापा को और उसके परिजन को भी बुलाया था, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई, अरहर की कटाई, सरसों वगैरह की कटाई का काम चल रहा है, तो सभी लोग नहीं आ पाए। तो हमने यहाँ पर खीर बनाया था और बच्ची का, गायत्री का हमें अन्नप्राशन कराना है। अन्नप्राशन क्यों कराना है और क्यों किया जाता है, इसी के विषय में मैं उषा को बता रही थी। उषा गायत्री की माँ है, तो उसको समझा रही थी कि अब तुम्हारा बच्चा 6 महीने का हो चुका है, गायत्री 6 महीने की हो चुकी है। अब गायत्री को सिर्फ तुम्हारे दूध से पूर्ति नहीं होगी, उसे उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी जितने की उसको ज़रूरत है। तो इसलिए गायत्री को अब अर्ध ठोस आहार देना शुरू कीजिए। और बीच बीच में मैं इसे समझा भी रही थी कि इसके गायत्री के सर में थोड़ी गंदगी जमी हुई थी, जो कि छोटे बच्चों के सर में रहती ही है। तेल रखते रखते या जो भी चीज़ें हैं तो बच्चे के सर पे रहती हैं, तो थोड़ा गंदा था। तो मैंने समझाया कि आप इस बच्ची को, अब गर्मी का मौसम है, रोज़ रोज़ नहलाइए और धीरे धीरे नहला करके कंघी कीजिए, बच्चे के सर को साफ़ रखिए, उसके कपड़े भी साफ़ रखिए। और यहाँ पर गायत्री देख देख के खूब हंस रही है, खुश हो रही है। उसको लग रहा था कि जैसे मैं उससे ही बात कर रही हूँ, इसलिए इसको बहुत मज़ा भी आ रहा है, बात करने की कोशिश कर रही है। बच्ची स्वस्थ है, इसलिए स्वस्थ एक्टिविटी कर रही है। तो यहाँ पर हमने उषा को समझाया कि अब बच्चे को अर्ध ठोस आहार देना शुरू करें, क्योंकि ठोस आहार तो बच्चा खा नहीं सकता और सिर्फ आपके दूध पर बच्चे की पूर्ति अब नहीं होगी। इसलिए बच्चे को दाल चावल अच्छी तरह से पका हुआ जिसे कहते हैं, उसे हम अच्छी तरह से मसल देंगे। मसल करके ही बच्चे को खिलाएं। लिक्विड फार्म में बहुत नहीं होना चाहिए, मोटा गाढ़ा होना चाहिए बच्चे का खाना। रोटी को दाल में भिगोकर उसे अच्छी तरह से मसल करके बच्चे को खिलाएं और हरी सब्जियों वाली दाल बनाएं, हरी सब्जियों वाली खिचड़ी बच्चे को खिलाएं, जिसमें कि चावल, दाल, जो भी मौसमी सब्जियां आपके पास हैं, पालक, टमाटर, गाजर, जो भी सब्जियां हैं, वो सारी सब्जियां आप बच्चों के खिचड़ी में डालकर उसे अच्छी तरह से पकाकर और मसल करके खिलाएं। और बच्चे का खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूरी तरह से साफ़ सफाई करें और तभी बच्चे का खाना सफाई के साथ ही बनाएं और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धुलें। और बच्चे को खाना खिलाते समय बच्चे का भी हाथ साबुन से ज़रूर धुलवाएं, क्योंकि बच्चे का हाथ गंदा रहता है और ऐसी स्थिति में बच्चे मुंह में हाथ डाल लेते हैं और गंदगी उनके मुंह से पेट तक चली जाती है, जिससे कि बच्चे को बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चे को खाना तो खिलाएं लेकिन साफ़ सफाई के साथ खिलाएं। बच्चे के खाने में आधा चम्मच घी या तेल ज़रूर डालें। आपके पास घी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बच्चे के खाने में आधा चम्मच तेल ज़रूर डालें। अब ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार खाना खिलाएंगे, ये तो सही है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके आप जब बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो हर बार आधा आधा चम्मच आपको तेल नहीं डालना है। अगर आप बच्चे को 4 बार 5 बार 1-1 चम्मच, आधा आधा चम्मच थोड़ा थोड़ा करके खाना खिला रहे हैं तो उसमें आपको 1-1 2-2 बूंद डालना है घी या तेल, न कि आप हर बार खाना खिलाएं तो बच्चों के खाने में हर बार आपको आधा चम्मच नहीं डालना है, बल्कि पूरा दिन में मिला के 3 बार 4 बार आप बच्चे को खाना खिला रही हैं तो उसमें आधा चम्मच सब मिला करके डालना है। तो इस तरह से गायत्री का अन्नप्राशन हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर किया। आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन दिवस या कोई भी दिवस मनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है पोषण ट्रैकर पर इस CBE की या इस दिवस की एंट्री करना। तो कैसे करेंगे पोषण ट्रैकर पर एंट्री, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। पोषण ट्रैकर को हमने ओपन कर लिया और किसी भी CBE को ऐड करने के लिए हमें मोर के ऑप्शन पर जाना होगा। तो मोर के ऑप्शन को हमने क्लिक किया। यहाँ से इवेंट जो घटनाएं होता है
हिंदी में, वहाँ इवेंट टच करेंगे तो इस तरह से CBE, VHS, ND ट्रेनिंग मॉड्यूल ये सारा चीज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम CBE को क्लिक कर लेते हैं। आपको ब्लू कलर का एक कैलेंडर दिख रहा है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है, तभी आप CBE को भर पाएंगे। डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर सेलेक्ट थीम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डेट को सेलेक्ट करना है। डेट को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके दिख रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। डेट तो वही रहेगी। तो हमने ओके के ऑप्शन को क्लिक कर दिया, ये वहाँ पर जाकर फिल हो जाएगा। उसके बाद थीम सेलेक्ट करेंगे, थीम आप टच करेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से अन्नप्राशन दिवस आपको सेलेक्ट कर लेना है, टच कर देंगे तो ये वहाँ पर जाकर के फीड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन ब्लू कलर में दिख रहा होगा, तो आप सबमिट कर देंगे। इस तरह से ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अभी नो डाटा फाउंड लिख रहा था, वहाँ पर अन्नप्राशन दिवस 8 अप्रैल का फीड हो चुका है। तो बहनों, आप लोग भी किसी भी CBE को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कराइए, तो उसके बाद पोस्टर ट्रैकर में इसकी एंट्री जरूर कीजिए, तभी जाकर के आपको CBE का पैसा मिल पाएगा, नहीं तो CBE का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि CBE के 250 रुपये मिलते हैं।